बैक। विगत कुछ दिनों से मैं नए वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं स्वस्थ कम था। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण, जिसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है। वाक्य को संश्लेषित किया जाता है, उसको एक नई संरचना के साथ प्रेजेंट किया जाता है। अब वाक्य को जोड़ना कई प्रकार से जोड़े जाते हैं। जैसे पहला, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। जो पार्टिसिपल है वो नॉन फाइनाइट टॉपिक के अंतर्गत आता है। नॉन फाइनाइट में जीरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है और पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स के तीन भेद होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन सेंटेंस की सहायता से हम ये प्रयास करेंगे कि आपको ये बताएं कि हम दो वाक्य जहां हैं उनको हम एक वाक्य किस तरह से बनाएंगे, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, कहाँ पास्ट का होगा और कहाँ परफेक्ट का होगा। अब ये जो पहला वाक्य लिखा गया है, इसमें लिखा है कि द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे। चोर ने शोर सुना, कोलाहल सुनी, आवाज सुना, ही रैन अवे, वो भाग गया। चोर ने आवाज को सुना और वो भाग गया। तो इसको अगर हम एक सेंटेंस में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे हियरिंग द नॉइज। हियरिंग जो हर्ड है, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वो जो बेस फॉर्म होता है, जो मुख्य, जो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगाने से ही बनता है। जैसे इसमें हर्ड लिखा है, लोग इसको हियर्ड भी पढ़ते हैं लेकिन हर्ड लिखा है। इसमें हियरिंग डी हटा के केवल आईएनजी, इसको पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। हियरिंग द नॉइज। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो या हुए या करके, या हुए या करके का अर्थ देता है। हियरिंग द नॉइज, इसको हम जब सिंथेसिस करेंगे, इसको जो हम एक सेंटेंस में बनाएंगे तो बनेगा हियरिंग द नॉइज, शोर को सुन करके वह भाग गया। जो ये प्रोनाउन ही आया है वो द थीफ के लिए आया है, इसलिए ही की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे द थीफ को, तो हो जाएगा हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। तो हम इसको इजीली लिख लेंगे कि हियरिंग द नॉइज हियरिंग द नॉइज comma the thief ran away। दूसरा हम देखते हैं, सी सा द लायन। उसने शेर देखा, सी रैन अवे, वो भाग गई। अब सेम जैसे फर्स्ट सेंटेंस था वैसे ही सेकंड सेंटेंस है कि सी सा द लायन, उसने शेर देखा, सी रैन अवे, वो भाग गई। तो शेर को देख करके वो भाग गई। इसमें जो सा लिखा है वो सी सा सी रूप चलता है, तो सी जो है वो सेकंड फॉर्म है, सा जो है वो सी का सेकंड फॉर्म है, वो एस डबल ई सी और ये एस ए डब्ल्यू सा, सी सा सी। तो इसमें जो बेस फॉर्म है सी, हो जाएगा सीइंग द लायन, शेर को देख करके सी रहना, सीधा सीधा हम लिख देंगे सीइंग द लायन कामा सी रहना। ये दूसरा बन गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कैसे बनेगा? द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द माउस। इसका अर्थ यह होगा कि जो जादूगर था उसको चूहे पर दया आ गई। जादूगर को चूहे पर दया आ गई। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट। टर्न्ड इट का मतलब होता है उसने उसे बदल दिया, इनटू ए कैट, एक बिल्ली के रूप में बदल दिया। कहने मतलब चूहे पर उसे दया आई तो उसने पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया, क्योंकि है तो जादूगर, उसने उसको बना दिया चूहा, उसने चूहे को बना दिया बिल्ली। जादूगर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे बिल्ली बना दिया। तो
तरस खा करके, दया खा करके। जादूगर ने चूहे को किसमें बदल दिया? बिल्ली में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टेकिंग, टूक, टेक का सेकंड फॉर्म है, टेक, टू, टेकन, तो हो जाएगा टेकिंग पिटी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कामा द मैजिशियन, चूंकि ही द मैजिशियन के लिए आया है, द मैजिशियन टर्न इट इनटू ए काइट, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। जब तक आप किसी भी सेंटेंस का मतलब नहीं जान पाएंगे, अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, उसको करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट होम, वो घर चला गया। देखिए, हम इस तरह, यहां पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम ये देखेंगे कि उसमें एक काम खत्म होगा, उसके तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उसने काम समाप्त किया, उसके तुरंत बाद वो कहां चला गया? घर चला गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। इसमें हम, इसका जो निर्माण है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हम परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने में ध्यान रखेंगे कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने से ही परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। देखिए, इसको हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, having finished his work, comma, he went home. He went home. अब यहां पर ये वाक्य देखते हैं। ये थोड़ा हम ये कठिन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, इसको हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इस टाइप के अगर वाक्य आपके समझ आते हैं तो आसानी से आप कर लें। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब बाई लिखा है, थर्ड फॉर्म भी लगा है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। तो हमने जो पैसिव की क्लास पढ़ाई है उसमें आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये ध्यान दे सकते हैं कि वाज प्लस थर्ड फॉर्म ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये पैसिव बनाया गया है। महेश भूपति पराजित किए गए किसके द्वारा? लिएंडर पेस के। लिएंडर पेस के द्वारा महेश भूपति हरा दिए गए। और महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड, महेश भूपति बहुत दुखी थे, यानी इससे महेश भूपति बहुत दुखी हुए। तो जहां पर वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगा होता है वहां पर हम हैविंग बीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हैविंग तो लगेगा, क्योंकि यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वो हराए गए तो उसके बाद दुखी हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महेश भूपति सॉरी, महेश भूपति नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर हैविंग बीन से स्टार्ट होगा। सॉरी, ये गलत होगा, यहाँ पर हैविंग बीन, हैविंग बीन defeated by लिएंडर पेस महेश भूपति was much disappointed देखिए जो बीन है
वो वाज का ही रूप है। बीन जो है उसका जन्म बी से हुआ है। बी का मतलब होता है होना, जैसे लिखा है या एक कलम है, आप इज लिख देते हैं, या वाज था के लिए लिख देते हैं, वेयर लिख देते हैं, वाज जिसको पढ़ते हैं लोग था के लिए जो है वाज वेयर लिख देते हैं। तो ये बी का ही, बी जो इसका बेस फॉर्म है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होता है वाज वेयर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, और जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो तो बीन हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इन वाक्यों को हम पार्टिसिपल की सहायता से इस प्रकार से हम करेंगे। आगे नेक्स्ट जो ये छठवां वाक्य है, इसमें आप लोग देखेंगे पूरा वाक्य आप देखेंगे। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वाज डेड, आदमी मरा था। मैंने एक आदमी देखा और आदमी कैसा था कि मरा था। अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पहले जो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव वहां क्वालिफाई कर रहा होगा, जिससे आप जानेंगे कुछ विशेषता आपको नजर आएगी, जिससे आप जानेंगे कि वहां पर पास्ट पार्टिसिपल है। जिसे परफेक्ट में हमने बताया कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। देखिए आदमी में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। आदमी जो है, आदमी में यह है कि वो मरा हुआ है। यहाँ पर पास्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई सा ए मैन लिखा है तो हो जाएगा आई सा अ डेड मैन, डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा। यहाँ पर हुआ पहचान आएगी, हुआ हुई हुए पहचान निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए आई हैव ए शर्ट, मेरे पास एक कमीज है। देखिए मेरे पास एक कमीज है, और इट इज टॉर्न, टॉर्न होने होता है फटी हुई, और मेरी कमीज कैसी है, ये फटी हुई है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है कमीज की, कि वो फटी हुई है। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा कि आई हैव ए टॉर्न शर्ट। ये अब देखिए यहाँ पर शर्ट की, जो शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है वो टॉर्न है, टीयर टॉर्न, टॉर्न टीयरिंग रूप चलता है। नेक्स्ट यू हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन, आपके पास एक कुर्सी है और यह है कैसी कि वो टूटी हुई है। फिर हुई है, हुआ हुई हुई है, जो अर्थ हुआ आ रहा है पहचान, तो हम सीधा से इसको लिख देंगे कि यू हैव ए ब्रोकन चेयर, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कुर्सी की विशेषता है कि वो टूटी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं आई फाउंड माई पर्स, मुझे मिली मेरी पर्स, मुझे मेरी पर्स मिली, लेकिन कैसे कि इट वाज लास्ट, वो खो गई थी। जो है जो पर्स थी वो खो गई थी लेकिन मिल गई, तो इसको हम लिख देंगे कि आई फाउंड माई लास्ट पर्स। पर्स को क्वालिफाई करेगा लास्ट, तो हो जाएगा आई फाउंड माई लास्ट पर्स। इस तरह से ये जितने भी हैं 6, 7, 8, 9 ये सब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। इसके पहले आपने परफेक्ट भी देखा था और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देख लिया था। अब इसमें लास्ट वाला जो 10th है, इसको आप देखिए कि एक क्लीवर फॉक्स, एक लोमड़ी जो थी वो कैसी थी कि चतुर थी। एक क्लीवर फॉक्स एक लीवर फॉक्स माने एक चतुर लोमड़ी, सा माने देखा, सम ग्रेप्स कुछ अंगूर देखे। एक चतुर लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, और यहाँ पर दे होना चाहिए, हमने ये मिस्प्रिंट हो गया है, यहाँ हो जाएगा दे। दे वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, दे माने वे, वेयर हैंगिंग माने वो लटक रहे थे, एक गुच्छे से वो लटक रहे थे। अंगूर जो थे वो एक गुच्छे से लटक रहे थे। तो अब यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे, और बनाएंगे कैसे, उसमें करके और ते हुए भी आता है पहचान, हमने पहले ही बताया। तो इसमें लिख लेगा कि एक, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक क्लीवर फॉक्स सॉ सम
सम हैंगिंग ग्रेप्स, लटकते हुए अंगूर देखे ना, तो हैंगिंग ग्रेप्स फ्रॉम ए वाइन। एक चतुर लोमड़ी ने गुच्छों से लटकते हुए अंगूरों को देखा। तो इस तरह से जो पार्टिसिपल का टॉपिक है वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने इस टॉपिक में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों को एग्जाम्पल के जरिए और ये भी बताया है कि कहाँ कौन सी पहचान होगी, कैसे हम जज करेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। सो वी होप दैट यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।